हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू आर नॉट जस्ट सर्वेंट फॉर मी का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ताए लीसा को पिक करने उसके अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट कर रहा था, पर वह अभी भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में लीसा पीछे से आकर ताए को हक करती है, जिससे ताए पिंच हो जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। लीसा बड़े ही प्यार से कहती है, हेलो बेबी, और उसके गालों पर किस कर देती है। ताए पीछे मुड़ते हुए अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहता है, लीसा चलो बैठो, चलते हैं। बेबी, आज अचानक से डेट का प्लान कैसे? बस ऐसे ही। तुम हमेशा कहती थी ना तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करता, तो मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लूँ तुम्हारे साथ। ओ बेबी, थैंक यू सो मच। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, तुम ही बताओ, कहाँ जाना पसंद करोगी? मुझे जीजू आइलैंड चलें? ओके। ताए और लीसा दोनों जीजू आइलैंड को निकल पड़ते हैं। जिमिन और जंगकुक अपने लेक्चर लगाकर क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे। जंगकुक का भी अभी वैसा ही हाल था जैसा ताए का था। वह भी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। अभी भी उसका मन कहीं नहीं लग रहा था, पर वह कोशिश कर रहा था कि सब कुछ नॉर्मल लगे। पर जिमिन उसकी परेशानी भाप जाता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, कुकी क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं यार। मुझे नहीं बताओगे क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। तुझे फिर से कहीं उस ताए ने परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। फिर तू परेशान क्यों है? जंगकुक जिमिन को अपने दिल की हर बात बताता था। वही एक लौता ऐसा इंसान था जिसे वह बिना हिचके सब कुछ बता सकता था। पर आज वह जिस उलझन में उलझा हुआ था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जिमिन को बोले और क्या ना। बस उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन, वो मुझे। जंगकुक आगे कुछ बोलता, इतने में कुछ स्टूडेंट शोर मचाते हुए एक ही दिशा में भाग रहे थे। जिमिन और जंगकुक ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूजन के साथ उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स कॉलेज एंट्रेंस के हॉल की तरफ देख रहे थे। वो भी सेकंड फ्लोर से कॉलेज एंट्रेंस डोर की हॉल की तरफ देखने लगते हैं। योंगी बहुत से बैलून हाथ में लिए वहां पर खड़ा था, और जैसे ही वह देखता है कि जिमिन वहां आ गया है, वह सारे बैलून्स उड़ा देता है। उन बैलून्स पर आई लव यू प्रिंट था, और वह सारे बैलून कॉलेज की छत की तरफ जाने लगते हैं। और ये देखकर जिमिन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद एक लड़का योंगी को एक बोर्ड और फ्लावर बुके दे देता है। योंगी वो बोर्ड जिमिन की तरफ मोड़ता है और उसमें लिखा था, आई लव यू जिमिन, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड। और ये देखकर जिमिन की आंखें वाइड हो जाती है और वह वाइड आइज के साथ योंगी को देखने लगता है। वैसे जिमिन भी उसे पसंद करता था, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि योंगी कुछ ऐसा करेगा। ये देखकर डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट हूडिंग करने लगते हैं, और जंगकुक एक बाजू से जिमिन को हिट करते हुए कहता है, जाओ वरना योंगी ऐसे ही खड़ा रहेगा। जिमिन हैरानी के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और हल्के से कहता है, क्या तुझे पहले से पता था? जंगकुक एक छोटी सी स्माइल अपने फेस पर ला देता है। जब इससे पहले कि टीचर्स को पता लग जाए।
ये सुनकर जिमिन दौड़कर नीचे की तरफ जाने लगता है। वहाँ सभी लोग उसे देखने लगते हैं। किसी के फेस में शॉकिंग एक्सप्रेशन थे तो किसी के फेस पे बड़ी सी स्माइल। कोई जेलस था तो कोई वाकई जिमिन के लिए खुश था। जिमिन दौड़कर युंगी तक पहुंचता है और फौरन युंगी का हाथ पकड़कर वहां से बिना कुछ कहे उसे खींचता हुआ बाहर की तरफ ले जाता है। जिमिन कहाँ ले जा रहे हो? जिमिन युंगी को बिना कुछ कहे ग्राउंड की तरफ ले जाता है और ग्राउंड में उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, युंगी तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें प्रपोज ऐसे सबके सामने? मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर जिमिन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और युंगी उसे देख लेता है और कहता है, स्माइल बाद में करना, पहले मेरा जवाब दो। जिमिन उसे वाइड आइज के साथ देखने लगता है। युंगी दोबारा से अपने नी पर बैठ जाता है और बोर्ड जमीन पर रखकर फ्लावर बुके जिमिन की तरफ बढ़ाता हुआ कहता है, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड जिमिन? जिमिन मुस्कुराता है और हाँ में सर हिलाता है और युंगी उसे देखता है और हल्के से कहता है, वर्ड्स जिमिन, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? युंगी इतनी ज़ोर से शाउट करता है जिसकी वजह से ग्राउंड के आसपास के लोग सभी उन दोनों को देखने लगते हैं। यस युंगी, आई विल बी योर बॉयफ्रेंड। और ये सुनते ही युंगी खड़ा होता है और फौरन जिमिन को हग कर लेता है और फिर खुशी में जिमिन के लिप्स पर अपने लिप्स पैक करके कहता है, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई लव यू सो मच जिमिन। जिमिन सडन किस से थोड़ा सा शॉक हो जाता है और शाय से इधर उधर खड़े लोगों को देखने लगता है और जो उन्हें ही देख रहे थे। युंगी की नज़रें घूमती हुई उसी डायरेक्शन में देखने लगती हैं जिस डायरेक्शन में जिमिन देख रहा था और वह समझते हुए जिमिन के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, नाउ ही इज़ माइन, आप लोग अब कहीं और को देखिए। जिमिन ये सुनकर और भी ज़्यादा शाई फील करने लगता है और हल्के से युंगी के चेस्ट पर हिट करता है। वहाँ खड़े सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। ताए और लीशा जीजू आइलैंड में एंजॉय कर रहे थे, पर ताए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह नॉर्मल लगे, पर कोई बात उसे दिल ही दिल में खा रही थी। तभी लीसा ताए का हाथ पकड़ती है और ताए की तरफ मुड़ती हुई कहती है, बेबी कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं लीसा, कुछ नहीं हुआ है, तुम खुश हो ना? बेबी आई एम सो हैप्पी, थैंक यू इतनी अच्छी डेट अरेंज करने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ताए अपने फेस पर एक हल्की सी स्माइल लाता है। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को मजबूर कर रहा है स्माइल करने के लिए। आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। ये कहकर लीसा तुरंत ताए के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। ताए भी उसे किस बैक करने लगता है। तभी उसके सामने जंकुक का चेहरा दिखता है और वह तुरंत अपनी आंखें खोलता है और तुरंत लीसा को खुद से दूर करता है। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, वो मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर ताए बिना पीछे मुड़े तुरंत वॉशरूम की तरफ चल देता है। ताए वॉशरूम के मिरर के सामने खड़े बड़े ही ध्यान से खुद को देखता हुआ अपने लिप्स पर हाथ फेरता है। एकदम से एक आवाज़ की वजह से ताए की नींद खुलती है। वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता है और लैंप लाइट को जलाता है। लैंप लाइट के जलाने के बाद ताए तुरंत अपने फ़ोन की स्क्रीन में देखता है। 2 बजे हुए थे। वह इधर उधर जंकुक को देखने लगता है पर जंकुक उसे कहीं नहीं दिखाई देता। वह बेड से उठता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नज़र जंकुक पर पड़ती है जो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था और
उसका सर बेड के बिल्कुल साइड पर सटा हुआ था। ताए जंगकुक के पास जाता है और देखता है कि मैट के प्रिंट जंगकुक के बैग पर छप चुके हैं। वह जंगकुक को उठाता है और उसे बेड पर लेटा देता है और ब्लैंकेट से उड़ा देता है। ताए जंगकुक को बड़े ही ध्यान से देखने लगता है। अचानक से उसे वार्म सा फील होने लगता है। वह उसके गालों तक अपना हाथ ले जाता है और उसके गालों पर हाथ फेरने लगता है। थोड़ी ही देर में वह उसके लिप्स तक पहुंच जाता है और उसके लिप्स के मॉल में हाथ फेरता हुआ उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। वह अनजाने में अपने लिप्स को लिक कर शैलो करता है और तुरंत जंगकुक के मॉल पर पैक कर देता है और फौरन उससे दूर हो जाता है और उसे देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ताए उसके लिप्स पर खो गया है। वह दोबारा से उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे हल्के हल्के किस करने लगता है। इतने में जंगकुक अपने लिप मूव करता है और ताए तुरंत जंगकुक से पीछे हट जाता है और खुद को अंदर ही अंदर डांटने लगता है। ताए, तू ये क्या कर रहा है? तू ऐसे कमज़ोर कैसे पड़ सकता है? अगर जंगकुक को इस बारे में पता लग गया तो? वह एक झलक जंगकुक को देखता है और बिना कुछ कहे जंगकुक के रूम से निकल जाता है और तुरंत लीसा को मैसेज करता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये स्टोरी लाइन्स कैसी लग रही हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय, सी यू, टेक केयर।